फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि आप सीरीज़ के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने कुछ वीडियो में कुछ सीरीज़ तो बताई थी, जैसे जीरो स्पेल के बारे में बात करी थी, ऑर्फिन लाइंस के बारे में बात करी थी, और शायद मैंने वॉइजन और 5/8 के बारे में भी बात नहीं करी। तो 5/8 का मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग देख सकते हो, अगर हुआ नहीं तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि 2-3 दिन से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि 5/8 के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आज तो नहीं बना पाया, कुछ दिवाली की वजह से लड़ियाँ वगैरह लगा रहा था, आज पूरा दिन उसमें ही चले गया। इसका सारा वीडियो अपलोड करके मैंने ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी डाला है। तो लड़ी लगाना मतलब झाड़ियों में घुस के वो थोड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने कहा चलो वो सीरीज़ के महत्व को बता दें। कई लोगों ने बोला कि सीरीज़ क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या होता है। सीरीज़ बोलते हैं, एक आपने देखा होगा कि रूलेट के अंदर जो नंबर होते हैं वो नंबर आगे पीछे होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके नहीं होते हैं। वो सब रूलेट के अंदर टेबल पे तो वो ऐसे ही लिखे होते हैं सीक्वल में 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5 6 ऐसे चलता है। पर रूलेट के अंदर जो व्हील है, जो मेन तो व्हील है ना, व्हील के पे ही बॉल घूमती है और गिरती है। तो व्हील में सारे नंबर आगे पीछे होते हैं, और वो बहुत ऐसे ही नहीं तुक्के से कोई भी नंबर कहीं डाला गया, प्रॉपर देख करके ध्यान से सोच समझ के वो बनाया गया है कि मतलब उसमें हर रेड के साथ में एक ब्लैक कलर आएगा, और रेड ब्लैक आएगा, बड़ा छोटा नंबर आएगा, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया। तो इन नंबरों में एक समूह को, एक ग्रुप को सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि जीरो स्पेल सीरीज़ है, तो जीरो स्पेल सीरीज़ जो है वो 12 से लेकर के 15 तक चलती है। तो उसमें नंबर कौन से आते हैं? 12 आ गया, 35 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 26 आ गया, 0 आ गया, 32 आ गया, 15 आ गया। ऐसे ही 5/8 सीरीज़ है। 5/8 सीरीज़ के अंदर 12 नंबर आते हैं। वो जो 12 नंबर है वो सभी के सभी स्प्लिट होते हैं, तो उसमें वो टोटल जो मिला करके 6 चिप से कवर होती है। 12 नंबर है, स्प्लिट करके लगते हैं वो सब। तो ऐसे करके ये सीरीज़ होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, और एक लास्ट में मैं आपको इसमें एक अपनी एक्सपीरियंस से एक टिप दूंगा। जिसको समझना है देखो वो समझ लेगा। मेरे वीडियो में आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि नए लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम ये वीडियो देखेंगे और इससे सीख लेंगे और अपना करियर बनाएंगे गैम्बलिंग के अंदर, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अल्टीमेटली गैम्बलिंग आपको छोड़नी ही चाहिए, छोड़नी ही पड़ेगी। आज नहीं छोड़ोगे तो खुद छूट जाएगी, बर्बाद करके छूटेगी। ठीक है, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको इतना तो समझ में आ जाए कि अपने लॉस को कैसे कम करना है। और मुझे ये बात इसलिए पता है, या मैं इसलिए ये बात कहने का हक रखता हूँ अपने में, जो मेरा मानना है। देखो, आप लोगों में से कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब मेरी वजह से उन्होंने जुआ छोड़ दिया, जो 45 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं अब तक। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपकी वजह से हमने ऑनलाइन छोड़ दिया। बहुत सारे लोग गैम्बलिंग छोड़ दिया। कई मिलने आए हैं थैंक यू बोलने के लिए। कई लोगों की ने अपनी फैमिली से बात करवाई है मेरी कि भी यार आपने की वजह से हमने जुआ छोड़ दिया। पर जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं और लॉस उठा रहे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि आपकी वजह से हमारा लॉस रुक गया है, या हमने अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको मैंने खेलना नहीं सिखाया, उनको खेलना आता था। इसकी साइकोलॉजिकल सिखा रहा हूँ मैं। पिछले 2 साल हो गए मुझे लगभग। ठीक है, 250-300 से ज़्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूँ, दोनों चैनल मिला करके। तो सीरीज़ का एक फ़ायदा क्या होता है कि सीरीज़ में ये नंबरों का समूह होता है। तो जब आप कोई नंबर को प्रिडिक्ट करते हो कि यार ये नंबर आएगा, तो आप उसके नेबर को भी लेके चलना चाहिए। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि भी नेबर ले लिया करो, बाई चांस नंबर दाएं बाएं होता है, मेन नंबर चाहे उसको रखो। सीरीज़ में आपको नेबर की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सीरीज़ में मोस्टली बॉर्डर पे नंबर पे गिरे तो बात अलग है, अदरवाइज़ सारे आपके नेबर भी कवर होते हैं। और जब सीरीज़ मारने पे आता है रूलेट, तो वो कई बार 8-8 9-9 बार 12-12 बार सीरीज़ मारता है। मतलब 12-12 बार 5/8 सीरीज़ आएगा। इसमें 1-2 टिप मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगा, जो आपको काम आ सकती है। देखो, जिन लोगों में सीखने की क्षमता है वो सीख गए हैं, बात को समझ गए हैं, और उन्होंने जुआ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं जो जुआ तो नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उन्होंने सब कुछ गवा दिया, अब छोड़ के क्या बचा है करने को। या कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, तो उनका लॉस कम हो गया है, या उन लोगों ने सीख करके चीज़ें समझनी शुरू कर दी है। ठीक है, जो लोग समझदार है, जो समझते हैं, उनको मालूम है कि क्यों मैं 1-2 वेबसाइट्स हैं 40-50 में से, जो मैंने 1-2 वेबसाइट को चुना है जिनका प्रमोशन करता हूँ, उसके पीछे क्या कारण है। और जिनका मैं प्रमोशन करता हूँ खुद ही बोलता हूँ कि भाई साहब वहाँ पर मत जाना, ये साइड मतलब ऑनलाइन मत खेलना, या जुआ छोड़ दो तो बहुत ही बड़े। 2 अलग अलग चीज़ें। एक है कि आपको अपनी ज़रूरत के लिए भी काम करना है। अभी मैं यहाँ पर अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कैमरा है, ये फ़ोन है, स्टोरेज के लिए मुझे हार्ड डिस्क ख़रीदनी पड़ी, ये लाइट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके अपने लिए भी आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, और आप ज़रूरत के लिए नहीं ये वीडियो बना रहे हो,
पर आपका बनाते 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 में जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो ये थोड़ी मालूम था कि यार कि मेरा को इसके लिए अलग से एक चैनल बनाना पड़ जाएगा और चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और भीड़ आ जाएगी उसको देखने के लिए। सिंपल सी बात ही, मैं और मेरी वाइफ एक बार चांसेस रिजॉर्ट कसिनो गए, वो हमारा फेवरेट कसिनो है। कभी कभार हम लोग वहाँ चले जाते हैं डिनर वगैरह करने या लंच करने, इंजॉय करके आ जाते हैं। तो एक दिन हम गए तो हमने कहा यार ये गोवा का पहला लैंड कसिनो है, चलो इसका एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के व्लॉगिंग टाइप का वीडियो बना के डाल दिया, लोगों ने उसको पसंद किया। तो अगली बार जब हम गए तो हमने उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये चिप होती है, ऐसा होता है। वहाँ से वो सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। और शुरू हो गया क्योंकि अब आपका चैनल उस लेवल पे आ गया कि सामने वाला कहता है मेरा नाम बता देना, मैं आपको ये फ़ायदा दे दूँगा। तो मुझे क्या जा रहा है मेरे को बताने में, जाने में, ठीक है। और मैं ये बार बार सफाई नहीं पेश कर सकता क्योंकि ये और सफाई पेश करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ना आप मेरे रिश्तेदार हो ना मैं आपका रिश्तेदार हूँ। ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ जेन्युइन लोग हैं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बंदा तो यार सही लग रहा है, हमें इससे फ़ायदा भी हुआ है, पर ये कहता है कि यार जुआ छोड़ दो, ऑनलाइन मत खेलो। और एक तरफ से ये एक दो वेबसाइट है उसका ऑनलाइन का प्रमोशन भी करता है। प्रमोशन के लिए मैं उनका नाम बताने का पैसा लेता हूँ उनसे, सिंपल बात है, और आगे भी लेता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वो पैसा आप लोगों से नहीं लेता हूँ। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला। मेरे पास इतने लोग बोलते हैं कि लोग आ जाते हैं गलत फहमी में कि अरे यार ये आदमी रिकवरी करवा देगा। कितनी ही ऑफ़र हर महीने होती है, हर हफ्ते होती है, मैं मना करता हूँ बॉस। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, मैंने लोगों के मैसेज तक के रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं हम लॉस में, हमारा पैसा रिकवर करवा दो, पैसा हम लगाएंगे, आपको उसमें हिस्सा देंगे। मैंने कहा बॉस मैं कोई 30 मार का नहीं हूँ। मैंने एक कुछ चीज़ें नोटिस करी, एक स्ट्रेटजी सीखी कि भी ये माइंड गेम है और उससे मैंने अपनी रिकवरी करी, अपने आप को प्रॉफिट में लेके आया, वही मैंने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया। मैं कोई नई चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ जो आप लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे ही आज मैं जब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो सीरीज़ के बारे में आप लोग जानते हो, मोस्टली लोग जानते हो, और जो लोग नहीं जानते इसका मतलब समझ लो अभी उन्होंने रूलेट को सीखा नहीं। रूलेट एक गेम है, जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, इंडोर गेम है। जब उसमें पैसा लगता है तब वो गैम्बलिंग बनती है, वो तो कोई भी चीज़ हो। तो सीरीज़ में आपको सीरीज़ लेने का एक फ़ायदा होता है, पर एक बात ध्यान रखना, सीरीज़ को लेकर के आप हर बार जीत नहीं सकते क्योंकि सीरीज़ वो मार रहा है तभी तो फ़ायदा। अब उसने एक बार जीरो स्पेल मारा, एक बार उसने 5/8 मारा, एक बार उसने ऑर्फिन मारा। अब आप तो सीरीज़ को फॉलो करने लगोगे, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। रूलेट आपसे एक कदम आगे चलेगा, आप जो सीरीज़ लगाओगे वो उसके अपोजिट वाली मार देगा, आप फिर उधर जाओगे वो वापस पहली वाली मार देगा। तो इस चीज़ को कैसे पकड़े? इस चीज़ को पकड़ने का इकलौता एकमात्र रास्ता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में वो जो नंबर दिखा रहा है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। 5/8 सीरीज़, अगर उसने कोई भी सीरीज़ 2 बार मार दी है, मतलब उसने अगर 5/8 सीरीज़ पर 2 बार बॉल गिरा दी है, मान लो उसने 27 मारा, 30 मारा और कलर फ्लो भी चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये 2 बार सीरीज़ मारा तो मतलब ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा। भाई 8-9 बार सीरीज़ मारने के लिए या 5-6 बार सीरीज़ मारने के लिए या 4-5 बार सीरीज़ मारने के लिए 2 को तो पार करना पड़ेगा ना। तो अगर 2 बार मारा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब ये इसी सीरीज़ को रिपीट कर सकता है, क्योंकि तभी तो 5-6 हम बोलते हैं 8 बार मारा, तो 2 बार क्रॉस किया तभी तो 8 बार मारा। दूसरा हमने देखा 27 मारा और 30 मारा, मतलब कि ये बड़े नंबर भी मार रहा है, 5/8 सीरीज़ में भी मार रहा है और रेड में भी मार रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, 27-30 के बाद में आप 23 ले सकते हो, है ना। ऐसे क्योंकि 23 जो है वो रेड में भी है, बड़ा नंबर भी आता है और 5/8 में भी आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया अगर रेड ब्लैक चल रहा है, मतलब कलर भी नहीं चल रहा है, तो आप 23-24 ले सकते हो। अगर 23 आया है, बीच का डजन है और 5/8 सीरीज़ भी है, तो आप 23-24 को ले सकते हो, 16 को ले सकते हो। ऐसे करके आपको अपने आकलन से एक बार में नहीं परफेक्ट बनोगे, पर धीरे धीरे आप ये हिस्ट्री से पहचानने लग जाओगे कि सीरीज़ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप उस सीरीज़ को, अब मान लो आपने 2 बार देखा 5/8 सीरीज़ मारी है, आपने उसके ऊपर बेट लगा दी, उसने तीसरी बार मारी, फिर आपने उसको रिपीट किया, चौथी बार मारी, 5वीं बार मारी, तभी कई बार आपको 6-7-8 बार की बात मिल जाएगी, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आप निकल जाओ उसी समय। क्यों? क्योंकि 5/8 सीरीज़ में आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 रुपये की चिप है तो 300 रुपये लगते हैं, 100 रुपये की चिप है तो 600 रुपये लगते हैं। अगर 100 रुपये की चिप है या 1000 रुपये की चिप है तो 6000 रुपये लगेंगे और मिलेंगे 18,000। 100 रुपये की चिप है तो 600 रुपये लगेंगे, मिलेंगे 1800, ठीक है। और अगर 3 बार रिपीट करके आपका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 रुपये से खेल रहे हो और 12 नंबर कवर करके आपका मिल रहा है तो टारगेट भी आपका लगभग इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक बात समझो, ये सीरीज़ के ये फ़ायदे होते हैं। अब सीरीज़ का जो मैं टिप देना चाहूँगा आपको, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी कभी सीरीज़ लगाओ तो सीरीज़ के बॉर्डर नंबर को ज़रूर लेके चलना, बॉर्डर नंबर ज़रूर लगा लेना। वो कैसे भी लगा देना, कम नंबर लगा देना, पर लगा देना। जैसे 33 के साथ में आपको एक किसी भी तरीके से कवर कर लेना।
बॉर्डर नंबर, जैसे मैं जब भी ऑर्फिन लाइन्स आता है या आने की उम्मीद होती है, मैं 22-25 को स्प्लिट कर देता हूँ टेबल पर, क्योंकि एक तरफ उसका 22 बॉर्डर है, एक तरफ 25 बॉर्डर है। इधर नीचे वाले 5/8 वाली साइड के बॉर्डर नंबर की बात कर रहा हूँ। 5/8 सीरीज़ है तो उसमें आपको इधर 1 को लेना चाहिए और उधर 27 का नेबर 6 है। अब 1 और 6 को लेना है, क्योंकि 5/8 सीरीज़ में एक तरफ बॉर्डर पे क्या आता है 33, उसका साथ वाला नंबर है 1, और 5/8 सीरीज़ के इस तरफ लास्ट नंबर कौन सा 27, उसके साथ वाला नंबर कौन सा 6। अब आप दोस्तों ध्यान से समझो कि 1 और 6 दोनों ही डबल स्ट्रीट में आते हैं, डबल लाइन में आ जाते हैं। मतलब कि आप अपना 5/8 सीरीज़ लगाओ, एक चिप आप लगा दो 1 और 4 वाली डबल स्ट्रीट के बीच में, आपका 1 भी कवर हो रहा है उसमें, 6 भी कवर हो रहा है, और रैंडम नंबर के नाम पे आपका 2, 3, 4, 5 भी कवर हो रहा है। 5 तो है ही ऑलरेडी, तो 5 अगर आ गया तो आपका 5/8 भी आ गया और आपको एक 300 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे अगर 50 की चिप से खेल रहे हो। बात समझे, क्योंकि 5 5/8 सीरीज़ में भी आ रहा है और 5 जो है वो उस डबल स्ट्रीट में भी आ रहा है। और अगर 1 मार गया, 6 मार गया, आपको जितना लगाया है उतना तो लगभग मिल ही जाएगा। और 2, 3, 4 आ गया तो ये वो रैंडम नंबर है। 1 और 6 बॉर्डर की वजह से आपने लिया। ऐसे करके आपने अपना 5/8 सीरीज़ भी लगाया, आपका जैकपॉट नंबर भी उस 5/8 सीरीज़ के अंदर 5 नंबर तैयार हो गया, और आपके पास 5/8 सीरीज़ के बॉर्डर 1 और 6 भी आ गया, और रैंडम नंबर के नाम पे आपके पास 2, 3 और 4 नंबर भी आ गए, तो 3 नंबर रैंडम भी। अब इसके बावजूद भी आपकी बेट नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, आपने रैंडम नंबर भी ले रखे थे, सीरीज़ का बॉर्डर भी ले रखा था, क्योंकि जब सीरीज़ का बॉर्डर पर बॉल गिरती तो बड़ा दुख होता है। अरे यार 5/8 सीरीज़ लगाई थी, बॉल 1 पे गिर गई, 33 पे गिर जाती, 6 आ गया, अरे यार 27 पे गिर करके 6 पे आ गई, ऐसा करता होता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। तो इस तरीके से जब भी सीरीज़ लगाओ उसका बॉर्डर लगा लो। जीरो स्पेल लगाओ तो 28 और 19 को लेके चलना, क्योंकि कई बार जीरो स्पेल आने के चांस होते हैं और 28 पे बॉल गिर जाती है, कई बार जीरो स्पेल आने के चांस होते हैं 19 पे बॉल गिर जाती है। अब अगर जीरो स्पेल में अगर मान लो 35 नंबर आया है तो, या 12 नंबर आया है, अगर जीरो स्पेल में 12 नंबर आया है तो आपको 7 तक भी ले लेना चाहिए, 7 नंबर को भी कवर कर लेना, क्योंकि 12 का 7 भी मारता है, 12 का 28 भी मारता है। 28 इस तरफ जीरो स्पेल का बॉर्डर है और इधर की तरफ आपका 28 इस तरफ बॉर्डर है, 19 उस तरफ है, पर 28 का नेबर 7 है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो 7 12 का भी नेबर में आता है। तो जीरो स्पेल में अगर 12 मारा है तो 7 भी कवर कर लेना, कैसे भी कर लेना, कम अमाउंट लगा देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर भर के लगाओ, आप भले उसको जैकपॉट नंबर मत बनाओ, जैकपॉट तो आपका 5/8 ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि 5/8 जब लगाओ तो वॉइजन लगा दो। उसमें क्या होता है, अगर जीरो स्पेल आ गया, सॉरी 5/8 कह रहा हूँ, जीरो स्पेल जब भी लगाओ वॉइजन लगा दो। सीरीज़ कभी भी 2-3 सीरीज़ एक साथ नहीं कवर करनी चाहिए, सिर्फ वॉइजन और जीरो स्पेल को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीरो स्पेल तो आता ही वॉइजन के अंदर है। अगर आप 2-2 सीरीज़ कवर करके चले हुए तो फिर प्रॉफिट ही नहीं आएगा, फिर उससे आपकी 6 बेट आएगी, 2 बेट वो आउट मारेगा, आपका पैसा बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी। जब भी सीरीज़ लगाओ तो बॉर्डर नंबर कवर करके चलना। सीरीज़ मारेगा ही हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो कैसे मारेगा ये कैसे पता लगाओगे, तो हिस्ट्री पर फोकस करो। इसीलिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन मत खेलो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको इतना कम टाइम मिलता है कि आप सीरीज़ हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हो। कोई थंब रूल नहीं है कि इस नंबर के बाद वो मारेगा, 35 के बाद 28 मारेगा, 10 के बाद 28 मारेगा, 5 के बाद 10 मारेगा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ये समझना पड़ता है कि ये मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर ऐसा थंब रूल हो तो फिर कोई भी करोड़पति बन जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं छोड़ पा रहे हो और ऑनलाइन खेल ही रहे हो क्योंकि आपके आसपास कोई ऑफलाइन कसिनो नहीं है, तो बॉस ऑनलाइन के अंदर उन गेम्स को चुनो जिसमें आपको टाइम मैक्सिमम मिलता है। 3-4 सेकंड भी मिल जाए ना तो लास्ट वो बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नंबर पे टच कर रहे हो और वो टाइम ओवर हो गया, नहीं लगी, और उसी टाइम पे वही नंबर आ रहा है। ऐसा होता है बहुत बार। हमेशा 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड कोशिश करो, 20 सेकंड तक वाला कसिनो ढूंढो जिसमें कम से कम एटलीस्ट 20 सेकंड तो मिले। और जब बॉल घूम रही हो बेट लगाने का, तो उसको मत घूरो। अब सोचो ये बेट आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, अगली बार क्या आना है, तो हिस्ट्री पे फोकस करो। हम लोग क्या करते हैं, बॉल को घूमती हुई देख रहे होते हैं, बॉल देख रहे हैं कहाँ गिरेगी, अरे ये तो कर दिया अपना कर्म, अब आना नहीं आना वो छोड़ दो, वो आपके हाथ में ही नहीं है। अगली बार क्या होगा तो उसके लिए हिस्ट्री पढ़ लो। जब बॉल घूम रही है उसमें जो टाइम मिलता है उस टाइम पे आप अपनी हिस्ट्री को समझो, वो जो हिस्ट्री आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आएगी, और समझ में आए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक करना और निकल जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।